हे एवरीवन, इट्स मैं मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पार्ट हमारी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो आज हमारी न्यू चैप्टर स्टार्ट होगी, चैप्टर 4, जो कि फिजिक्स की है। क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे चार्जेस मूव करते हैं, तो सराउंडिंग में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे हम सब? तो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म? बिकॉज जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1820 में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हमारी क्या होता है, करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है कि इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। उनकी अच्छी खासी एक बॉन्डिंग होती है। डेट्स वाई वी कैन से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस क्या होता है? मूविंग चार्जेस हम सब जानते हैं क्या होते हैं। मूविंग चार्जेस करंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट्स करंट। क्योंकि चार्जेस जब आपकी मूव करने लगते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्या है ये हमारी मूविंग चार्जेस? इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि मूविंग चार्जेस से ही तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से आपकी चार्ज फ्लो कर रही है, तो वही है मूविंग चार्जेस। तो क्या है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन होती है। तो ये समझ में आया कि हमारी चैप्टर के नाम क्यों पड़ी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बिकॉज इंटर रिलेशन होता है मूविंग चार्जेस बोल लीजिए तो करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में, ठीक है। तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, तो आज हमें थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन टाइप है। तो बेसिकली क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग हमारी शुरुआत होती है ऑस्टेड साहब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, बाकायदा इन्होंने प्रूफ करके दिखाया भी था कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं, ठीक है। दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ऑस्टेड ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड अपने एक सराउंडिंग में जो मूविंग चार्ज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो हमारे स्टैटिक चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज कहने का मतलब जो रुके हुए चार्ज होते हैं, वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो चार्जेस मूविंग होते हैं, जो चार्जेस मूव करते हैं, स्टैटिक नहीं होते हैं, वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो स्टैटिक चार्ज होते हैं, जो चार्ज रुके हुए रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने सराउंडिंग में। और जो चार्जेस मूव करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऑस्टेड से हमने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, या फिर बोल लीजिए तो वायर, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या फिर बोलिए तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ये क्या 1820 में इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ऑब्जर्व द इंटर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने एब्जॉर्व किया था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके इन्होंने देखा था। क्या किया था इन्होंने, तो देखिए क्या किया था कि इन्होंने क्या किया कि एक सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और वायर को क्या किया, बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि मैग्नेटिक कंपस जो होता है ना, मैग्नेटिक कंपस, तो जो मैग्नेटिक कंपस लाकर उसका सराउंडिंग में, ठीक है, इस सर्किट के सराउंडिंग में पास लेकर आया मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे हमारा ये स्विच ऑफ रहती है, ठीक है, जब स्विच ऑफ रहती है तो कोई भी करंट क्या होगी, फ्लो नहीं होगी अक्रॉस द बैटरी, हमारी करंट पास ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब स्विच ऑफ रहती है तो ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, तो ऐसे अलाइंड रहता है। जैसे ये हमारी स्विच ऑफ है तो उस केस में ये हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है। मैग्नेटिक कंपास आप देखोगे, मैग्नेटिक कंपास के अंदर मतलब एक नीडल रहता है, ठीक है, नीडल रहता है। तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही वो मतलब एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वैसे ही डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी अलाइंड रहता है जब स्विच ऑफ रहती है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक, टुवर्ड्स वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्विच ऑफ थी तो क्या था, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे, ये अपने पोजीशन पे बिल्कुल अरेंज थे, अलाइंड थे, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक नीडल थी, ठीक।
जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो अक्रॉस द इस इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी करंट पास करेगी। जानते हैं ना, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल जो है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ठीक। ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, दैट्स वाई दे कैन डिफ्लेक्ट, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल हमारा डिफ्लेक्ट करेगा, कैसे, टुवर्ड्स वेस्ट, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पहले नॉर्थ साउथ में अलाइन था। जैसे ही ये करंट इस बैटरी के थ्रू जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे करंट पास करने लगती है, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है कि कौन, ये हमारी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। यानी कि ये कंक्लूजन हमें देखने को मिला, क्या मिला कंक्लूजन, कि जैसे हम मैग्नेटिक नीडल को किसी करंट कैरिंग वायर के पास, ये तो हमारी वायर ही है ना, वायर ही बैटरी और स्विच के थ्रू लगी हुई है, ठीक। तो जैसे मैं करंट कैरिंग वायर या फिर बोल लीजिए तो कंडक्टर के पास जब मैं मैग्नेटिक नीडल लेकर जाता हूँ तो उसमें क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, बिकॉज ऑफ इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, अरे सॉरी मैग्नेटिक नीडल, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, दैट्स वाई दे कैन डिफ्लेक्ट। तब क्या करिए, हमारा डिफ्लेक्ट करिएगा। स्विच ऑफ रहेगा तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हमारे मैग्नेटिक नीडल है वैसे ही अलाइन रहेंगे नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ इस पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं किस पे, मैग्नेटिक नीडल पे, ठीक। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड ये है ना कि उन्होंने ये देखा भाई साहब कि जैसे हमारे क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के नियर में अगर मैग्नेटिक कंपस को लेकर जाता हूँ, मैग्नेटिक नीडल को, तो मैग्नेटिक कंपस को जब मैं लेकर जाता हूँ तो उनमें क्या आया, उन्होंने देखा कि जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो उनमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होते हैं, स्विच ऑफ रहती है तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही हमारे मैग्नेटिक कंपस है उनमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम करंट के जो डायरेक्शन है ना उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, देखिए इस जैसे ये हमारी है ना, तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, क्योंकि ये देखिए साउथ है नॉर्थ है, तो ये साउथ टू नॉर्थ हमारी करंट यूँ फ्लो करेगी, ठीक, ऐसे फ्लो करेगी ना करंट। अब क्या करते हैं, अब उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या है, हमारी करंट अब कैसे फ्लो कर रही है, अब देखा जाए तो जो हमारा करंट है ना वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है। इस कंडीशन में क्या था, आपके करंट फ्लो कर रहे थे साउथ टू नॉर्थ, और इस कंडीशन में क्या है कि आपकी करंट फ्लो कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ। अब क्या है, पहले ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, अब मैंने रिवर्स कर दिया तो उल्टा कर देंगे तो कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक। कुछ नहीं है, बस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर आप मैग्नेटिक नीडल को यानी मैग्नेटिक कंपस को लेकर आओगे तो उनमें क्या होगी, जैसे ही स्विच ऑफ रहेगी तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगी, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल यूं रहेगी, ठीक है, अलाइन रहेगी बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगी, अब देखना आपको क्या, अब देखने को क्या मिलेगी कि इस डायरेक्शन में ईस्ट में हमारी क्या हो रही, डिफ्लेक्शन हो रही। पहले क्या थी, जब यूँ साउथ टू नॉर्थ जा रही थी तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी। जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स्ड हो जा रहे हैं, यानी कि अब ईस्ट की तरफ ये ऐसे डिफ्लेक्ट किया। ये ब्लू वाली जो है ना आफ्टर डिफ्लेक्शन ये हमारी है, ठीक, मैग्नेटिक नीडल। तो अब क्या है, इस डायरेक्शन में अलाइंड है ऐसे। पहले क्या था, ऐसे वेस्ट के साइड में हमारी डिफ्लेक्शन हुई ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करके तो क्या होती है, अब इस डायरेक्शन ईस्ट की डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक नीडल अलाइंड रहती है ब्लू वाली, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिला कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स्ड। तो ऑस्टेट साहब ने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि चलो भाई साहब ये तो समझ में आती है कि किसी भी मूविंग चार्जेस
या फिर बोलिए तो जो हमारे वायर के अक्रॉस या फिर बोलिए तो कंडक्टर के अक्रॉस, मूविंग चार्जेस के अक्रॉस अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को लाता हूँ तो उन पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट्स वाई देयर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड। ठीक, उनकी मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ से एक और कंक्लूजन उन्होंने निकाला। क्या निकाला कि जैसे मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ तो उस केस में हमारी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक नीडल की, जो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक, पहले वेस्ट डिफ्लेक्ट कर रहा था, जैसे ही मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो उसकी मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन क्या होती है, डिफ्लेक्शन रिवर्स देखने को मिलता है हमें। ठीक है, उल्टा देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो यही थी हमारी। और उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम मैं करंट को बढ़ाता हूँ, ठीक है, करंट कैसे, बैटरी अगर ज़्यादा वोल्टेज के लगा दोगे आप तो क्या होगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगी अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो जैसे आप करंट को बढ़ाते हो तो क्या होती है, मैग्नेटिक जो नीडल होती है उनमें डिफ्लेक्शन तेज़ी से होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर डिफ्लेक्शन तेज़ी से हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, यानी कि इफ़ वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट देन द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन क्या होगी, उनकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो वो सब हम लिखेंगे, ये एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्या होती है, तो ये क्या होती है, एक तरह के हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, तो स्टोरी कब स्टार्ट होती है, तो 1806 में ही कि कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने बेकायदा प्रूफ करके तो नहीं दिखाया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ठीक, लेकिन 1820 में ऑस्टेड साहब आए, ऑस्टेड साहब ने बेकायदा ये प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूफ किया, दिखाया भी। ठीक है, और प्रूफ करके ये साबित कर दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है, अच्छे खासे बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, देवर लाइक बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कौन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ऑब्जर्व द इंटर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक की थी 1820 में। ठीक है, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, ठीक है, वो या फिर बोल लीजिए तो मूविंग चार्जेस क्या होता है, हमारे करंट ही तो होते हैं, तो मूविंग चार्जेस वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कौन, मूविंग चार्जेस, जो चार्जेस मूव करते हैं वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टैटिक चार्ज होता है उनमें क्या हमने पिछला पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो स्टैटिक चार्जेस रुके हुए रहते हैं वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जो चार्जेस मूव करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये समझ में आती है। ये क्या था, तो उन्होंने ये प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था हमें कि कैसे रिलेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। क्या क्या, उन्होंने एक वायर लिया, उस वायर को किसी बैटरी और स्विच के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, इस तरह से डिज़ाइन कर दिया उन्होंने अपने सर्किट को। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक नीडल को लाता हूँ, मैग्नेटिक कंपास को लाता हूँ, तो उनमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, बिकॉज जैसे ही हमारी करंट फ्लो करेगी तो वी नो डैट, हमारे ऑस्टेड से पहले ही बता चुके थे कि जैसे ही हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन, हमारी मैग्नेटिक नीडल, तो इनमें क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये समझ में आई। स्विच ऑफ रहेगी तो कोई भी, जैसे ये हमारी स्विच ऑफ है तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे बिल्कुल अरेंज रहेंगे, अलाइंड रहेंगे अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो इनमें डिफ्लेक्शन होती है टुवर्ड्स वेस्ट, बिकॉज करंट कैरिंग जो हमारी ये वायर है वो प्रोड्यूस कर रही है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैं जो हमारी डायरेक्शन है करंट की उसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आप
अब तो हमारा साउथ फर्स्ट केस में क्या थी, हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो अलोंग साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। अब मैं करंट की वायर को रिवर्स कर देता हूँ, यानी उल्टा कर देता हूँ, जो फर्स्ट केस में है उसका मैं उल्टा कर देता हूँ सेकेंड केस में, ठीक। तो इन्होंने क्या देखा, जैसे ही मैं रिवर्स करूँगा तो इन्होंने देखने को क्या मिला कि इनकी जो डिफ्लेक्शन हो रही थी, जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रही थी वो अलोंग क्या हो रही थी, ईस्ट की तरफ हो रही थी, ठीक। यानी ये ब्लू वाली हमारी है, ये आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या देखने को मिला, हमारे ये डिफ्लेक्ट करके यूँ हो गया, ठीक, ब्लू वाली, ठीक। और इस केस में क्या था, ऐसे वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट किया मैग्नेटिक नीडल, बिकॉज जैसे ही मैं करंट को रिवर्स करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो उनमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स्ड इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर, ठीक है। दैट्स वाई जो मैग्नेटिक नीडल है हमारी, उनमें क्या होगी, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया, उन्होंने कंक्लूज़न निकाला, ठीक है। और क्या था हमारी, और इन्होंने ये भी बताया था कि जैसे ही मैं अगर इस सर्किट के अक्रॉस करंट को बढ़ाता हूँ, जो हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई वायर है उनमें अगर ज़्यादा करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो उनमें क्या होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक नीडल जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इनके सराउंडिंग में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, कौन, मैग्नेटिक नीडल, ठीक। तो करंट अगर ज़्यादा होगी हमारी तो मैग्नेटिक नीडल क्या होंगे, तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक। यही था हमारा, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो वो चलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है। ऑस्टेड साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला था एक्सपेरिमेंटली, जो उन्होंने प्रूव किया था, तो उन्हें क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या कंक्लूजन मिला है एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। कब किया था, 1820 में क्या किया था, डिमॉन्स्ट्रेट, रिलेशन बताया था किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, ठीक। उन्होंने बताया कि इनके बीच में क्या होती है, अच्छी खासी रिलेशनशिप होती है, ठीक, इंटर रिलेशन होते हैं उनके में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या मिला ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से, तो चलिए वही लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इससे, कंक्लूजन ये निकला ना कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द current in the wire is, if the direction of the current in the wire is reversed, then the direction of the magnetic needle is also reversed, ठीक है। जो मैं बता चुका हूँ आपको कि जैसे किसी भी सर्किट के क्रॉस हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन शो करती है, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल भी क्या हो जाती है हमारी, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स, ठीक है। डायरेक्शन भी लिख सकते हैं या फिर बोल लीजिए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स।
तो ऑस्टेट साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला था ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो उन्होंने एक बैटरी ली थी और मैग्नेटिक कंपस लाया था उसके सराउंडिंग में, तो उन्होंने ये कंक्लूजन देखने को मिला था कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स। जैसे मैं किसी सर्किट के या फिर किसी वायर के अक्रॉस में डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन जो होती है उनकी भी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स्ड, उल्टा हो जाती है, ठीक। देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स, ठीक। ये डिफ्लेक्शन क्या करने लगता है, उनकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है जैसे हमारा करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन निकला, ठीक। सेकंड कंक्लूजन क्या निकला था हमारा कि उन्होंने और क्या किया था, तो उन्होंने करंट को बढ़ाया था, ठीक। उन्होंने क्या किया, करंट को जैसे उन्होंने इंक्रीज़ किया था तो इनमें जो डिफ्लेक्शन हो रहे थे उनमें डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहे थे, तेज़ी से हो रहे थे, ठीक है। तो इफ़ वी इंक्रीज द, सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला, इफ़ वी इंक्रीज द current in the wire, if we increase the current in the wire, ठीक है, तो क्या हुआ था, if we increase the current in the wire then the if we increase the current in the wire then the deflection of the magnetic then the direction of the magnetic needle is also increases, ठीक। जैसे ही आप क्या करते हो कि इस सर्किट के अक्रॉस करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें आप करंट को बढ़ाते हो तो उनमें क्या होगा, जब करंट बढ़ेगी तो मूविंग चार्जेस क्या होंगे, जैसे हमारी करंट बढ़ेगी किसी वायर के अक्रॉस या फिर कंडक्टर के अक्रॉस तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगी, है ना। क्योंकि जैसे ये हमारी वायर है, ठीक है, इनमें क्या है, करंट को मैं बढ़ा रहा हूँ, ये वायर है, ठीक है। जैसे ये हमारी सर्किट थी तो इनमें मैं क्या क्या, अगर ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाऊंगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी इस वायर में, ठीक है। तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो अपने सराउंडिंग में उसका एक अच्छा खासा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में, तो जब भी कोई मैग्नेटिक नीडल लेकर आओगे तो उनमें क्या होगी, तेज़ी से डिफ्लेक्शन होगी ना, क्योंकि उन पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स तेज़ी से लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे वो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट उनको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, तो इसलिए क्या होता है, उनकी डिफ्लेक्शन क्या होती है, तेज़ी से होती है, इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला था, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स्ड। इफ इंक्रीज द करंट इन द वायर देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो ये समझ में आया कि ऑस्टेट साहब एक्सपेरिमेंट किए थे 1820 में, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो ऑस्टेट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर बोली जो तो मूविंग चार्जेस जो होते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि इंटर रिलेशन होती है किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में हमारे क्या होता है, एक इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ भी किया था। कैसे प्रूफ किया था, कोई करंट कैरिंग वायर लिया था, उसके सराउंडिंग में उसके पास के क्या लेकर गया, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक नीडल में क्या है, हमारी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब इसका पूरा समरी समझ लेते हैं क्या है। तो ऑस्टेट साहब 1820 में डिमॉन्स्ट्रेट किए थे कि हमारा इंटर रिलेशन होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। देवर लाइक बेस्ट फ्रेंड, कौन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। उनके बीच में क्या होती है, अच्छा खासा बॉन्डिंग होता है, ठीक है। वो आपस में क्या होते हैं, को रिलेशन अच्छा देखने को मिलता है उनमें, ठीक है। तो कैसे उन्होंने साबित किया था, तो ये तो बता दिया था कि एक रिलेशन होती है, बेकायदा उन्होंने प्रूफ भी किया, इसको दिखाया था। कैसे, उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक कंपास को लेकर गया, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आई। फिर उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे मैं इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द वायर इन द इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, उन्होंने क्या किया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक
नीडल जो है उनमें डिफ्लेक्शन भी हो रही है, वो भी रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। उन्होंने ये कंक्लूजन पाया। दूसरा कंक्लूजन क्या पाया कि जैसे मैं उस बैटरी के उसका इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस करंट को इंक्रीज करता हूँ तो जो मैग्नेटिक नीडल है उनमें डिफ्लेक्शन तेज़ी से हो रही है, ठीक है। तो अब तो ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारी करंट कैरिंग वायर है या फिर बोलिए तो मूविंग चार्जेस है वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उस पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट अपने सराउंडिंग में बना रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई कोई मैग्नेटिक नीडल भी होगा, कोई मैग्नेट होगा, उनमें क्या है कि डिफ्लेक्शन आएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था और ये कंक्लूजन मिला था उन्हें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अब अपना न्यू टॉपिक है, डेट इज ये तो अब तक हमने देखा कि ऑस्ट्रेट साहब आए थे 1820 में और उन्होंने बताया था कि इंटर रिलेशन होती है, ठीक है। अब हम नया हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड ब्लू पेन का यूज़ करें। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इस पर लिखना पड़ेगा हमें। मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड द स्पेस अराउंड the space around a magnet or a current or the space around a magnet or a current carrying the space around a magnet or a current carrying conductor produces magnetic field around it, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो हमारी मैग्नेट होते हैं उनके सराउंडिंग में क्या होती है कि वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैग्नेट ले लो, ठीक है। मैग्नेट के पास आप आयरन का कोई पीस है उसको लेकर जाओगे, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, जैसे उसके पास लेकर जाओगे बिल्कुल, तो क्या होगा कि जो हमारा आयरन का पीस है वो अट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज ऑफ उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस, इसका मैग्नेटिक, जैसे कि ये हमारी मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट और ये मैं क्या लेकर गया, आयरन, ठीक है। कोई भी मेटल का चीज़ लेकर गया उसके सराउंडिंग में, तो जैसे इसके बिल्कुल पास लाओगे आप तो ये जो आयरन है उस पर, मेटल समझ लीजिए कुछ भी, ठीक है, उस पर क्या होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ये एक्सपीरियंस करेगा। कौन, हमारी ये मेटल की पीस जो है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मैग्नेट के पास लेकर जाऊंगा तो ये क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड में अपने इसको बांध लेगा, फिर ये क्या करेगा, ये मैग्नेट में क्या है, मेटल चिपक जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेट जो है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या फिर बोल लीजिए तो करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कि मूविंग चार्जेस, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें क्या हो, करंट हो, फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर बोल लीजिए तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग में क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट कैरिंग होती है, ठीक है। उनमें क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं, वैसे क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कोई ऐसा वायर जिसमें क्या हो, करंट कैरी कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि ये हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर यही बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हमारे स्टैटिक चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। पढ़ चुके हैं ना हम सब, स्टैटिक चार्ज रुके हुए चार्जेस थे। अब यहाँ पे चार्जेस क्या रहेंगे, मूव करेंगे, मूविंग चार्जेस, ठीक है। मूविंग चार्जेस अपने सराउंडिंग में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस पे और पॉइंट क्या बनेगा हमारा, तो इस पे और पॉइंट लिख लीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाई बी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाई बी, वेक्टर बी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हमारी वेक्टर होती है, ठीक। इट इज़ अ वेक्टर। ये क्या होता है हमारे, इट इज़ अ वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। एक्चुअली कॉल आ गया था, ठीक है। तो हम सब क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी, टेस्ला होती है, ठीक। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। और जो हमारा 1 टेस्ला होता है, और सीजीएस यूनिट की बात कर ली जाए, छोटी यूनिट क्या होती है हमारी, गॉस होती है, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बोलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। और जो हमारा 1 गॉस होता है वो क्या होता है, 1 गॉस। जो हमारा 1 गॉस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, 10 की पावर -4 टेस्ला पे, ठीक है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। ओके, तो बेसिकली आज हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप था, ठीक है। तो फिर भी हमने पढ़ा कि ऑस्टेड साहब की इन्हें क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था। ये बात कब थी, 1820 की, यानी कि आज से देख लिया जाए तो कब, करीब 1820, यानी 1920 2020, यानी कि 2 सेंचुरी हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आज भी हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा इंटर रिलेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड। कौन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसको किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। कब बताया था, 1820 में। क्या होता है इनके बीच में, इंटर रिलेशन होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था, प्रूव किया था। कैसे उन्होंने, तो सब भाई मतलब क्या किया था कि वायर को लेकर गया, वायर के पास क्या किया उन्होंने, वायर को लिया और उसको क्या किया, किसी बैटरी के अक्रॉस, और उसके अक्रॉस क्या किया, स्विच को कनेक्ट कर दिया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से डिज़ाइन कर लिया, ठीक। अब उसके नियर क्या लेकर गए, मैग्नेटिक नीडल। तो उनमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ उनका क्या, जो वायर होता है, मूविंग चार्जेस, वो अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट उसका देखने को मिल रहा है। किसको, मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई दे कैन डिफ्लेक्ट, ठीक है। और उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये देखा कि जैसे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो उनमें जो डिफ्लेक्शन होती है उनमें भी क्या होती है, रिवर्स्ड होने लगती है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स्ड, ठीक। और क्या कंक्लूजन निकाला दूसरा, कि जैसे हम करंट को बढ़ाते हैं किसी भी वायर के अक्रॉस, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो भी क्या इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी मैग्नेट के अक्रॉस या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर बोल लीजिए करंट कैरिंग वायर, तार हो सकता है, उसमें करंट कैरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा, तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और उनकी जो असाइनमेंट होती है वो होती है टेस्ला। और सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, गॉस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए तो गॉस होती है। और 1 गॉस इक्वल टू क्या होता है हमारी 10 की पावर -4 टेस्ला। ये एक तरह की वेक्टर फील्ड होती है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं ये वेक्टर बी से, ठीक है। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। होप से अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।